नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। तो गैंगस्टर्स होते हैं, ये क्रिप्टो करेंसीज़ को भी यूज़ करते हैं? देखिए क्रिप्टो करेंसी में भी स्कैम होते हैं और बहुत सारे स्कैम होते हैं। और आजकल तो बहुत सारे स्कैम शुरू हो गए हैं थ्रू हुँ। टेलीग्राम और इन जी, सब। जी। लेकिन कुछ लोग बहुत होशियार होते हैं जो क्रिप्टो करेंसी को बहुत बड़ा ब्रांड बना के स्कैम करते हैं। मतलब? मतलब ऐसे समझें कि एक ऐसी स्कीम है, पिरामिड स्कीम बनानी शुरू की, जिसका जिस जिसकी जो लग तो बहुत बड़ी रही है, लेकिन असल में वो पूरा स्कैम है, जिसको पोंजी स्कीम कहते हैं। हुँ। तो मैं बात कर रहा हूँ वन कॉइन की। वनकॉइन एक स्कैम है। वन कॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, जो कि इतनी बड़ी क्रिप्टो करेंसी ब्रांड के रूप में की गई कि लोगों ने उसके ऊपर खूब पैसा लगाया और उस पे कुछ रिटर्न भी लिया। और बाद में ये पोंजी स्कीम निकली। पोंजी स्कीम आप समझते हाँ, हैं? हाँ। कि नए कस्टमरों को लुभाने के लिए पुराने कस्टमरों को ज़्यादा पैसा दिया जाता है हुँ, टाइम हुँ। के पीरियड में। राइट। कि वो पुराने कस्टमर को वो पैसा दिया जाता है जो नए कस्टमर से लिया जाता है। तो ये बहुत सारे लोग, जब लोग इस इकट्ठे हो जाते हैं तो आपके पास बहुत सारा पैसा होता है, और जो पुराने लोग होते हैं उनको आप पे हुँ। विश्वास आता है, वो आपको सारा पैसा दे देते हैं। तब वो सारा पैसा लेके आप निकल जाते हैं। ये एक कंपनी थी वन कॉइन, जो बुल्गारिया की कंपनी थी, बुल्गारिया में रजिस्टर्ड हुई। इसके ऑफिसेस दुबई में थे, मेन ऑफिस इसका दुबई में था, बैंकॉक में भी था इनका, और बहुत जगह था। इसका जो फाउंडर रहा वो ग्रीनवुड करके नाम है उसका। पासपोर्ट मैं आपको दे दूंगा, वो अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं है। आप इस पासपोर्ट को पब्लिश करने से पहले आप उसको सर्च करिए। जी। ग्रीनवुड का जो फाउंडर है उसका फ़ोटो भी आएगा, उसकी डिटेल्स भी आएंगी, उसकी स्टोरी भी आएंगी, लेकिन पासपोर्ट नहीं आएगा। हुँ। तो ये पोंजी स्कीम थी, जिसको शुरू किया इसने ग्रीनवुड ने। और इस पे बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज़ जो हैं, इसने सॉरी क्रिप्टो करेंसी जो हैं लोगों को लुभावने वादे दिए। खुद लोगों को पैसा मिला, इसने ट्रस्ट जीता, इसने दुनिया भर के कई जगह लोगों को अपॉइंट किया, ऑफिसेज़ खोले। ऐसा ही एक ऑफिसेज़ इसने बैंकॉक में खोला, हुँ। और ये खुद बैंकॉक में रहने लगा। एक और दो ऑफिस, जो मेन ऑफिस है वो दुबई में खोले गए। दो कोई भी कंपनी अगर दुबई में खुलती है, क्योंकि वहाँ पे नॉर्म्स बहुत तगड़े हैं, तो लोगों को जल्दी विश्वास होता है, क्योंकि वहाँ के नॉर्म्स तगड़े से मेरा मतलब है कि बहुत टाइट नॉर्म्स हैं। राइट। वो बिज़नेस फ्रेंडली है कंट्री, लेकिन रूल्स एंड रूल्स रेगुलेशंस एंड हैं। रेगुलेशन बहुत टाइट है। कि अगर चेक बाउंस हो जाए तो बहुत तगड़ी जी। सज़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। तो अगर कोई कंपनी दुबई में ऑफिस रखती है तो हर कोई उसके ऊपर विश्वास कर लेता है, खासकर हुँ। साउथ ईस्ट एशिया और यूरोप। राइट। तो उसने बुल्गारिया में अपनी कंपनी रजिस्टर्ड की, मेन ऑफिस उसने दुबई में खोला, फिर और दुनिया के और साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ में और ऑफिसेज़ खोले, उसमें से एक था बैंकॉक का। अब 2015 से सरकार ने इसके ऊपर वहाँ के जो स्कैम होते हैं, जिनको फाइनेंशियल स्कैम कहते हैं, इसके ऊपर जो नज़र रखती है जो ऑर्गेनाइजेशन, इसने जो है इसको बताना शुरू किया, ये पोंजी स्कीम है, ये आने वाले टाइम में बहुत खतरनाक हो सकती है। लेकिन उस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया, हुँ। क्योंकि मतलब और लोगों को बताना शुरू किया। नहीं, इंटरनली ओके। जो फाइनेंशियल कंपनीज़ होती हैं वो गवर्नमेंट्स को बोलती हैं, एजेंसीज़ को बोलती हैं कि आप इस पे देखिए, ये पोंजी स्कीम बन रही है, आने वाले टाइम में ख़तरनाक हो सकती है। लेकिन शायद गवर्नमेंट्स जो हैं या और चीज़ एजेंसीज़ जो हैं, वो और चीज़ों में व्यस्त थी उस पे हुँ। ध्यान नहीं दिया, और कंपनी बहुत बड़ी होती चली गई। इतनी बड़ी हो गई कि इस पे कई लाख करोड़ या कई मिलियन डॉलर, बिलियन डॉलर इसमें इकट्ठे हो गए। राइट। और ये वहाँ से भागने की तैयारी करने लगे। तो जो ग्रीनवुड है, इसने ये बैंकॉक में रह रहा था, और इसको वहाँ बैंकॉक में अरेस्ट किया गया। तो इसने अरेस्ट से बचने के लिए, कि जब इसको पता चला, तो इसने चेक्स दिए, और वो चेक दिया 5 मिलियन दिरहम का। 5 मिलियन दिरहम। वो चेक की कॉपी आपके पास है, ब्लैंक चेक था। ब्लैंक चेक दुबई के बैंक का, यूएई के बैंक का उसने दिया। चेक की कॉपी मैंने जैसे कहा आपको प्रॉमिस किया, वो मैंने दे दिया। अब थैंक यू सो मच। आप उसको स्क्रीन पे चलाएं नहीं चलाएं वो आपकी इच्छा है, हुँ। लेकिन कॉपी मैंने दे दी है। वो ब्लैंक चेक है, उस पे 5 मिलियन दिरहम यानी 50 लाख दिरहम लिखे हुए हैं, वो भी खुद पेन से इसने लिखे हैं, ग्रीनवुड ने। हुँ। और वो इसलिए दिए गए 5 लाख दिरहम कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो तुम्हारे ये हो जाएंगे। तो इस मजाक लगा, तो एक आदमी जो है दुबई भेजा गया वो चेक लेके। लेकिन जब तक वो दुबई पहुंचा, पता चला कि उसके सारे अकाउंट सीज हो गए हैं।
तो वो चेक ही नहीं कैश हो पाया। अगर शायद ये चेक कैश हो जाता 5 लाख दिरहम वाला, तो ये शायद बैंकॉक से छोड़ के भाग चुका होता। हम्म। लेकिन इसे पकड़ा गया एजेंसीज़ के इन्फॉर्मेशन पे। उधर जब ये पकड़ा गया, इसके बैंक अकाउंट सीज़ हुए, तो इसने चेक तो दे दिया, क्योंकि कैश जो था वो इतना कोई रखा नहीं था राइट। इसने। जो होता है छोटा मोटा कई लाख दिरहम हो सकते हैं, लेकिन 5 मिलियन दिरहम तो कोई घर पे नहीं रखेगा। 50 लाख दिरहम जो एक इंडियन करेंसी में पता नहीं कितने करोड़ होगा, जी, कितने करोड़ हुए ये मुझे नहीं पता, लेकिन मोटी रकम हुई। करोड़ों में तो है। हैं? तो इतना पैसा घर पे तो नहीं रखेगा, तो चेक दिया, तो एक आदमी फ्लाई किया बैंकॉक से दुबई वेरीफाई करने के लिए। पता चला वहाँ पे तो अकाउंट सीज हैं। तो दुनिया में इतने सारे स्कैम्स होते हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली माफिया से हो सकते हैं, या फिर आप इसको कह लो कि पर्सनल हो सकते हैं। कुछ लोग फिनेंशियल स्कैम्स करते हैं, तो फेक डॉलर भी फिनेंशियल स्कैम है, और क्रिप्टो करेंसी भी फाइनेंशियल स्कैम है। जी। दिमाग का फ़र्क है कौन किसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। काउंटर फिक करेंसी में यह है कि आप $10,000 एक बार लेके जा रहे हैं और उसको जो है कैश करा रहे हैं टूरिस्ट फ्रेंडली कंट्री में। और क्रिप्टो में ये है कि इसमें लुभावने वादे दिए गए, बड़ी कंपनी दिखाई गई, लोगों को कहा कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करिए, आपको क्रिप्टो करेंसी के रूप में फ़ायदा मिलेगा। और वो पूंजी स्कीम थी, ये भागने वाला था। भागने से पहले ये अरेस्ट हुआ। अरेस्ट होने के टाइम इसने 5 मिलियन दिरहम की रिश्वत दी। जब तक वो चेक कैश होता, तब तक इसके दुबई के अकाउंट सीज हो गए थे।